अगर आपको एक बांस की खपचियों से बनी हुई टोकरी दी जाए और उसमें पानी 1924 का जो भारत था उस टाइम पे सबसे महंगी कारें आती थी, उनमें से एक कार की डीलरशिप पे रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली उनके खानदान के पास में थी। जिस प्रकार से यदि कोई एक स्त्री आभूषण धारण करती है तो उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उसी प्रकार से संघर्ष है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार ला देता है। वह बहुत कुछ जानने समझने लग जाता है कि रजकण को बिना चुमे कंचन है मिला किसको, कि रजकण को बिना चुमे कंचन है मिला किसको, कांटों में घूमे बिना मधुबन है मिला किसको। आप देख के छोटी छोटी मुश्किलें हार मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि देहरी को लांगे बिना आंगन है मिला किसको। क्योंकि लोगों का तो काम ही है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, मैंने उनकी परवाह नहीं की और मेरे काम में मैंने लगातार मैं लगा रहा। तो भी अकाउंट है उन पे देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे मेरे साथ में झूला झूलते नजर आ रहे हैं, बच्चे मेरे साथ में खेलते नजर आ रहे हैं, बच्चे खेल खेल में मेरे साथ में खेल रहे हैं। मैंने तहसील स्तर पे भाषण देने में और तारानगर में और संगीत के एकल गायन में मैंने नरेंद्र जी स्वामी हमारे अध्यापक हुआ करते थे सर, तो मैंने सर जी के साथ में जाकर के वहाँ पे मैं तहसील स्तर पे प्रथम भी आया था। कि सारा जहां साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। कि सारा जहां साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूँ तो चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग, मगर साथ दूसरा भी दे तो कुछ और बात है। ये तो उन लोगों के लिए, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। उनको मैं फिर से स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप किसी की वस्तु चुरा सकते हो, अर्थात मुर्गी का अगर अंडा चुरा लें तो मुर्गी बांझ नहीं हो जाती, मुर्गी फिर से अंडे देती है, बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब आप किसी का टैलेंट नहीं चुरा सकते। तो सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आगे की झलक के दिखाने के लिए आपको यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं खंडवा गांव के अंदर। इस गांव में एक सबसे ज़्यादा प्रचलित अच्छा खासा नाम कमाया है वीर सावरकर एकेडमी। तो आज हम मुलाकात करेंगे मनोज जी जांगीड़, जो कि हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो इनकी जो संघर्ष की कहानी है या फिर इनकी सफलता का जो राज है वो इनसे पूछेंगे, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया है और अच्छा खासा इस गांव में नहीं बल्कि इस तहसील चूरू तहसील के अंदर भी अच्छा खासा नाम है, सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों की ओर से आप सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, आप सभी दर्शकों को राम राम। और मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप यहां पे पधारे, और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका काम है जो वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे। पुनः आपका आभार। तो सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे शुरुआत है वो इस विद्यालय के प्रति किस प्रकार से बनी है, ये बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, स्कूल की शुरुआत के मामले में ये थोड़ा इसकी डीपली सीडिंग है। दरअसल मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तब हमारे विद्यालय में एक बार जो जैन धर्म के श्वेतांबर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो आए हुए थे। तो वो एक प्रेयर में उद्बोधन के लिए एक कहानी सुना रहे थे। कहानी के बीच में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको एक बांस की खपचियों से बनी हुई टोकरी दी जाए और उसमें पानी भरना हो तो क्या आप में से कोई बच्चा भर सकता है। तो हम 300 विद्यार्थी थे, मैंने हाथ ऊपर किया कि मैं भर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि बताइए कैसे। तो मैंने कहा कि अपन पानी को तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर पानी ही बर्फ़ के रूप में हो तो हम उसको लेके आ सकते हैं। तो उन्होंने बाद में मेरे से बातचीत की और कहा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने जब हाथ ऊपर किया था, उस टाइम पे ऐसे हाथ ऊपर किया था, तो मेरा हाथ है वो इसकी 3 अंगुलियाँ ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप फिजिकली रूप से फिट नहीं होंगे, लेकिन आप अच्छे खासे बोलते हो, हाजिर जवाब हो और अच्छी लीडरशिप का गुण हमें दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि आपको टीचिंग का टारगेट बनाना चाहिए। तब से टीचिंग वाला जो आइडिया है वो मेरे जहन में है, और उसके बाद में मैंने ये शिक्षा का ये जो काम है ये किया है। तो टीचिंग के लिए मतलब आप कहीं पर प्राइवेट पढ़ा भी सकते थे या फिर मतलब आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते थे। तो आपने यहाँ पे स्कूल को ही क्यों चुना कि हमें स्कूल ही जाना है, स्कूल ही ज्वाइन करनी है? फिर देखो, मैंने 1 साल जब मैंने बीएड किया 2015-16 में, तब मैंने पढ़ाया भी है बिडन एकेडमी, जो कि वो भी अच्छे खासा नाम है, और वहाँ पे से भी मेरे को कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला है। उसके बाद में 1 साल पढ़ाने के बाद में मैंने खुद ये शिक्षा वाला काम किया है। इसको करने के पीछे उद्देश्य ये है कि मैं आपको एक रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टांत बताना चाहूँगा। 1924 का जो भारत था उस टाइम पे सबसे महंगी कारें आती थी, उनमें से एक कार की डीलरशिप पे रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली उनके खानदान के पास में थी। लेकिन उनको कोलकाता शहर में जैसे लोग जानते होंगे, लेकिन बाद में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म वहाँ पे हुआ। उन्होंने साहित्य में, शिक्षा में बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और उन्हें यश की प्राप्ति हुई। तो वैसे कहा भी जाता है कि यश की प्राप्ति होना या फिर यश किसी किसी को मिलता है, हर किसी के लिए सौभाग्य की बात नहीं होती। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा काम किया। जब वो मरणासन शैय्या पे थे या फिर जब वो उनकी मृत्यु होने वाली थी, तब उनके शिष्य एक बार उनसे मिलने के लिए आए थे। तो उनके चेहरे पे थोड़ा निराशा का भाव था। उनके शिष्यों ने कहा, क्या है गुरुवर, क्या मरने का डर लग रहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ऐसा नहीं है, संसार बहुत बड़ा है और मुझे शिक्षा के मामले में बहुत सारे काम करने थे।
लेकिन मुझे समय है वो एक संसार है वो समुद्र की तरह है, और समय मुझे एक बाल्टी की तरह या एक गिलास की तरह बहुत थोड़ा मिला, तो मैं बहुत कम कर पाया। तो मेरा ये एक उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे चिरागों को जलाया जा सकता है, बहुत सारे घरों में रोशनी की जा सकती है, इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। बाकी आपने पूछा सरकारी जॉब के बारे में, अभी तक मैंने 2 बार एग्जाम दिए हैं, एक बार मेरे 117 बने, एक बार 106 बने। स्कूल की जिम्मेदारियों के कारण से मैं तैयारी नहीं कर पाया, अभी थोड़ा सेटअप हो गया है काम में, तो निश्चित रूप से तैयारी करेंगे और ये भी मुकाम हासिल करके दिखाएंगे, तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जब आपने जैसे यहाँ पे स्कूल ओपनिंग की स्टार्ट किया, तब आपको कौन कौन सी परेशानियाँ का सामना करना पड़ा और लोगों का कितना मतलब साथ मिला यहाँ पे आपको खंडवा गाँव में? देखो, जब मैंने काम को शुरुआत की तब संघर्ष तो हर आदमी की, कोई भी अपन काम स्टार्ट करेंगे तो संघर्ष तो आता ही है, और अगर संघर्ष नहीं हो तो फिर सफलताओं का कोई पैमाना नहीं रह जाता, सफलताओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। संघर्ष है वह मनुष्य को अच्छे बुरे की क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी पहचान करवाता है। बाकी ये भी कहना चाहूँगा कि संघर्ष है वो मनुष्य के लिए आभूषण के समान है। जिस प्रकार से यदि कोई एक स्त्री आभूषण धारण करती है तो उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उसी प्रकार से संघर्ष है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार ला देता है, वह बहुत कुछ जानने समझने लग जाता है। और मेरी इस संघर्ष की जर्नी में बहुत सारे लोगों ने मेरे पे तंज कसे, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि रोएगा तू, ये करेगा वो करेगा। आज भी उन लोगों के प्रूफ मेरे पास में स्क्रीनशॉट के रूप में मौजूद है। लेकिन ऐसे लोगों को देख करके कभी मैं निराश नहीं हुआ, और मेरे मन को हमेशा ये 2 लाइनें बोल करके दिलासा देता था कि रजकण को बिना चुमे कंचन है मिला किसको, कि रजकण को बिना चुमे कंचन है मिला किसको, कांटों में घूमे बिना मधुबन है मिला किसको। आप देख के छोटी छोटी मुश्किलें हार मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि देहरी को लांगे बिना आंगन है मिला किसको। क्योंकि लोगों का तो काम ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने उनकी परवाह नहीं की और मेरे काम में मैंने लगातार मैं लगा रहा। आपकी जो ये मतलब इतनी बड़ी सफलता है, इसके पीछे आप किसका योगदान मानते हैं? मतलब सबसे बड़ा योगदान किसका है? देखो, सबसे बड़े योगदान की बात तो है, तो वैसे भी कहा गया है कि सफलताएं कोई एकात्मक नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। अगर हम जैसे कोई छोटे से छोटा काम करें, जैसे छोटे से छोटा नहीं कहूँगा, कोई हम तैयारी कर रहे हैं और हम अगर जब तैयारी कर रहे हैं तो हमारी माँ ने या हमारी बहन ने हमारे लिए रात में जागते हुए चाय भी बनाई है, तो हमारी सफलता के उस टारगेट में सफल होने के पीछे हमारी लगन से ज़्यादा हमारी माँ या हमारी बहन का योगदान है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारा ऐसे रहता है कि मेरी लाइफ वेल सेटल हो जाएगी, लेकिन एक माँ है, एक बहन है, वो हमारे लिए अगर कुछ कर रही है तो उसके पीछे हमारे भावनात्मक प्रेम रहता है, जो कि पवित्रता की सबसे उच्च कोटि होती है। लेकिन इस साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लगभग जैसे 3000 लोग हैं जिनको मैं, जैसे मेरे पास में मोबाइल में 3000 नंबर सेव है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या फिर भावनात्मक रूप से सभी का जुड़ाव रहा। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी संपूर्ण फैमिली, मेरे शिक्षकों की टीम जिसने बहुत शानदार मेहनत की, मेरे वो समस्त अभिभावक जिन्होंने शुरू से लेकर के आज तक मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका भी मेरे ऊपर भरोसा, और फिर उसके बाद में हमारे विद्यार्थियों की हमारे मार्गदर्शन में हमारे अनुरूप, हमारे कहने के अनुरूप मेहनत की है, उन सब लोगों का योगदान है। जैसे आपने देखा होगा कि योगदान किसी का छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान राम जब लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं, राम सेतु बनाते हैं, तब वो देखते हैं कि सारे लोग अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, गिलहरी भी वहाँ पे प्रयास कर रही है, तो कुछ वानरों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये इसको देखो छोटे छोटे कंकर लाने से क्या होने वाला है। लेकिन भगवान राम ने उसके योगदान को भी बहुत बड़ा माना है और उनको अपने पास में बुलाया, और कहते हैं कि जब उन्होंने उसके ऊपर ऐसे हाथ फिराया तो भगवान राम की उसके ऊपर 3 ऐसी अंगुलियां टिक गई थी, तो जो उसके ऊपर 3 लकीरें हैं वो कहते हैं कि भगवान राम के हाथ की निशानी है। तो योगदान कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ में योगदान रहा है, और आपके चैनल के मार्फत मैं उन सबको आज शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात करेंगे, आप आज यहाँ स्कूल का माइन थे, दूसरी अलग स्कूल आऊँ देख के अपने विद्यालय का माइन कुछ अलग करने की सुविधा मतलब जचारा की गया बच्चों के लिए भी? हाँ बिल्कुल, देखो हम अलग करने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो यह है कि हम किसी बच्चे को दबा के नहीं रखते, सभी बच्चों के साथ में एक माँ की तरह जुड़ा हुआ है हमारा, सभी बच्चों के साथ में बहुत ऐसे कनेक्टिविटी बहुत है। तो एक माँ, एक पति अपनी पत्नी की, एक पत्नी अपने पति की केयर नहीं कर सकती, एक माँ अपने बेटे की केयर नहीं कर सकती, उससे बेहतर हम बच्चे की केयर करने का प्रयास करते हैं। उसकी मनोदशा, उसकी हॉबी जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे की क्या हॉबी है या फिर बच्चे की क्या समस्या है, और फिर उसको हम सॉल्व भी करने का प्रयास करते हैं। हमारी पूरी टीम एक सहकारिता के सिद्धांत पे काम करती है, सब एक के लिए, एक सब के लिए। हम किसी भी बच्चे की कोई समस्या है तो एक दूसरे से भी कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और बच्चों को
हम प्राथमिकता देते हैं। उसके पास से उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो महीने में हम 2 बार स्लिप भी लिखवाते हैं कि आप अपने बिना नाम की स्लिप लिख करके दे सकते हो। आपको किसी भी प्रकार से, मान लो जैसे किसी टीचर से या स्कूल से, या फिर कोई आपको दिक्कत हो या फिर आपको लगता हो कि हमारे लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो हम सब करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हमने मतलब जैसे आपके वीडियो में देखा है कि आपने जैसे बच्चों के साथ बहुत लगाव रखा है, डांस वीडियो भी आपने देखा है, जैसे बच्चे आपके कंधे पर झूला झूल रहे थे, तो उसमें मतलब आपका जो बच्चों के प्रति इतना लगाव है वो आपके साथ ही है या फिर स्कूल सभी स्टाफ के साथ भी है? नहीं, वो सारे स्टाफ के साथ में है। और देखो, लोगों का ये मानना होता है, जैसे गांव में ऐसा एक रहता है कि उस टीचर से बच्चे डर रहे हैं तो वो टीचर अच्छा है। मेरा ये नहीं मानना। मेरा ये मानना है कि बच्चे और गुरु के बीच में एक दोस्ती वाला संबंध भी होना चाहिए, एक गुरु शिष्य वाला भी संबंध होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो एक अच्छा मार्गदर्शन भी ले सके। तो बच्चे को डराएंगे तो बच्चा हमसे दूर ही जाता रहेगा। जबकि आप देखोगे सोशल मीडिया पे, मेरे जो भी अकाउंट है उन पे देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे मेरे साथ में झूला झूलते नजर आ रहे हैं, बच्चे मेरे साथ में खेलते नजर आ रहे हैं, बच्चे खेल खेल में मेरे साथ में खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने, जैसे मनोविज्ञान में भी कई सारी बातें हैं कि अगर आप बच्चे को मतलब उसके डर को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से वो सीख पाएंगे। और 2017 में थे ओपनिंग कर रहे हो, फिर बाद में आज तक जो मतलब अभी तक है रिजल्ट के बारे में थे क्या कहना चाह रहे हो? रिजल्ट क्या तैयार कर रहे हो, क्या बढ़ रही है आगे तक? देखो, 2017 में मैंने 63 बच्चों से शुरुआत की थी। पहली साल हमारे पास में 10th क्लास में 9 बच्चे थे। 9 बच्चों में भी हमने शानदार रिजल्ट रहा और आसपास की ये सारी स्कूलें जितनी भी है उनमें सब में हम टॉप रहे, जिसके कारण से अगले साल हमारे स्ट्रेंथ में वृद्धि भी हुई। हमारे यहाँ पे हमने उसके बाद में जैसे दूसरे साल या अगले साल में जैसे अच्छी तैयारी करवाई, अगले साल हमारे पास में 13 बच्चों का बैच था। 13 बच्चों में भी हमारे 3 बच्चों के 100/100 मैथ में नंबर आए थे। हमारे विद्यालय में पढ़े हुए एक बच्चे के इंस्पायर अवार्ड के रूप में 4 लाख रुपए मिले हैं। गांव का पहला बच्चा है जिसको इंस्पायर अवार्ड मिला है। ये कुछ उपलब्धियां हैं जो थोड़े से समय में हमने हासिल की है। और दूसरों जो मतलब बच्चा के माता पिता थे, अब क्या संदेश देना चाह रहे हो इन बार मतलब बच्चा के लिए? देखो, माता पिता को लिए मेरा यही संदेश है। बाकी पीटीएम मीटिंग होती है, जैसे गार्जियन टीचर्स की मीटिंग होती है, उसमें भी मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, उसमें से बच्चा 4 घंटे 5 घंटे स्कूल में क्लास टाइम लेता है, उसके अलावा 20 घंटे आपके पास में रहता है। तो गार्जियन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी कहना चाहूँगा कि भगवान ने सभी को एक जैसी, मान लो जैसे क्षमता या सबकी हॉबीज़ एक जैसी नहीं होती, तो इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि बच्चा एवरेज है, आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में तो बहुत मारामारी है, तो बच्चे को स्टडी के साथ साथ में मेरा ये मानना है कि आपको कोई ना कोई स्किल्स करना चाहिए ताकि उसकी लाइफ पे आगे वो पटरी पे बनी रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि पढ़ाई के लिए हम बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन बच्चा ये काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, या फिर ये नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और बच्चे को साथ साथ में कोई ना कोई, अगर बच्चा एवरेज स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा काम भी सिखाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा जी मतलब पीछे की साल हूँ, अब की बार मतलब इस बार इस स्कूल का मैंने कुछ अलग करी है जी, मतलब रूम की व्यवस्था को, टीचर की या फिर पानी की या फिर कोई दूसरी स्कूल की भी और व्यवस्था करी थे साथ में? देखो, इनके मामले में ये बात है कि अब की बार देखो, इस मामले में ऐसा है कि इस बार हम इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। LKG UKG नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड की किताबें भी आ चुकी है और इंडोर गेम की व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन अभी और कुछ उपकरण तैयार करवाए हैं। कंप्यूटर शिक्षा के लिए बच्चे प्रैक्टिकल रूप से कंप्यूटर सीख सकें, इसके लिए कंप्यूटर उपकरण भी खरीदे हैं। और बच्चों के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था पहले साल से ही हमने बहुत अच्छे से की है। पानी, टॉयलेट वगैरह वगैरह की बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे जैसे मतलब फ्यूचर में वीर से सावरकर एकेडमी को किस प्रकार आगे आप देखना चाहेंगे? मतलब आगे देखो, मेरा ये प्लान है कि गांव के आसपास में शिक्षा के लिए एक बेहतर एकेडमी हो, एक बेहतर संस्था हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अरमान बहुत बड़े हैं और अभी तक हमने अपने काम का 1% भी नहीं किया है। मुझे ऐसे लगता है बहुत आगे तक जाना है। तो मैं समझता हूँ कि अगली बार जब भी आप मिलोगे 2 साल बाद में, मैं चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छा कर दें और उसके लिए हम अपना 100% नहीं 1000% देने का प्रयास कर रहे हैं। हम स्कूल से संबंधित किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझ रहे। कोई भी काम करना होता है, हम उस काम को पूरी प्लानिंग के साथ में करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी रहती है। ऐसे नहीं कि मान लो जैसे कोई एक दुकान है तो उस पर मैं ही दुकान में सामान बनाऊंगा, मैं ही तोलूंगा, मैं ही पैसे गिनूंगा, मैं ही उसकी सेलिंग करूंगा, ऐसा नहीं करते हम। हर एक टीचर की, हर एक स्टाफ की बहुत अच्छे से जिम्मेदारी होती है और जब जिम्मेदारियां दे दी जाती है तो काम भी बहुत बड़े अच्छे तरीके से और बहुत व्यवस्थित तरीके से हो सकता है। तो ऐसा हमारा प्रयास है, निश्चित रूप से आगे देखने वाला नज़ारा होगा। दूसरा एक है, मैं जैसे मैंने सुनने में आया कि आपकी संगीत के प्रति भी रुचि है, वो आपकी कब से संगीत के प्रति इतनी रुचि बनी है? शिक्षा के साथ साथ मतलब संगीत की भी रुचि बनी है साथ में?
देखो, संगीत के मामले में ठीक है, बचपन से ऐसे थोड़ा शौक रहा है। मैंने तहसील स्तर पे भाषण देने में और तारानगर में, और संगीत के एकल गायन में मैंने नरेंद्र जी स्वामी हमारे अध्यापक हुआ करते थे सर, तो मैंने सर जी के साथ में जाकर के वहाँ पे मैं तहसील स्तर पे प्रथम भी आया था। लेकिन समय पे जैसे मान लो कुछ पारिवारिक कारण भी होते हैं, जैसे हमारी माँ का ऐसे मानना है कि गाना बजाना अच्छा नहीं होता, तो वो मैं नहीं कर पाया। वरना है संगीत में इंटरेस्ट है, और कई बार मैं इससे संबंधित वीडियो भी डालते रहता हूँ, और बच्चों को भी मैं कई बार इसके बारे में मैंने सुनाया भी है उनको। दूसरा, जैसे मतलब आपको जैसे इस स्कूल में लगाव में आपका योगदान भी दिया, कुछ एक ने मतलब आपको डिमोटिवेशन भी किया, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? देखो, जिन्होंने साथ दिया है उनकी चर्चा करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो लोग मेरे खिलाफ थे, मैं उनकी चर्चा करके जो लोग मेरे साथ थे, उनके कीमती समय जो मेरे साथ में खड़े रहे, उनके योगदान को मैं कम नहीं करना चाहता। जिन्होंने साथ दिया है उनके लिए कहना चाहूँगा कि सारा जहाँ साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। कि सारा जहाँ साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूँ तो चलने को एक पाँव से भी चलते हैं लोग, मगर साथ दूसरा भी दे तो कुछ और बात है। ये तो उन लोगों के लिए, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, उनको मैं फिर से स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बाकी जो खिलाफत थे, उन लोगों ने हमें मोटिवेट किया है अच्छा करने के लिए। बाकी उनको बस ये कहना चाहूँगा कि आप किसी की वस्तु चुरा सकते हो, अर्थात मुर्गी का अगर अंडा चुरा लें तो मुर्गी बांझ नहीं हो जाती, मुर्गी फिर से अंडे देती है, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब आप किसी का टैलेंट नहीं चुरा सकते। तो टैलेंट स्वाभाविक चीज़ है, हम प्रयास कर रहे हैं। समर्पण, टैलेंट, प्रयास, ये सारी की सारी चीज़ें जब एक साथ में होती है तो निश्चित रूप से भले कितनी भी बाधाएं आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे। और आपके चैनल के समस्त दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि विनोद जी का जो झलक न्यूज़ जो चैनल है उसको आप सभी सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के एरिया में जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए विनोद जी बहुत ही अच्छा, उनको मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको आगे लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब का भी दायित्व बनता है कि हम विनोद जी को सपोर्ट करें। तो आप सभी इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।